विश्व कैंसर दिवस हर वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है और कैंसर की रोकथाम और जागरूकता फैलाने को लेकर ये एक वैश्विक पहल है। लेकिन जरूरी है कि कैंसर की रोकथाम को लेकर के जागरूकता बढ़े। इसी विषय को लेकर रांची के 2 कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रभात कुमार रैना और डॉक्टर गौरव कुमार से खास बातचीत की है संवाददाता अंकुर सिन्हा ने। हर साल विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। कैंसर की जागरूकता को और रोकथाम को लेकर के एक वैश्विक पहल है, लेकिन ज़रूरी है कि हम इसके बारे में जानें, इसे समझें और किस तरीके से इसका रोकथाम हो। तमाम चीज़ों के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ कैंसर स्पेशलिस्ट प्रभात कुमार रैना जी हैं। प्रभात सर, ये बताइए कि जिस तरीके से कैंसर का जो अभी फ़िलहाल जिस तरीके से बातें चलती आ रही हैं और एक घातक बीमारी भी कहा जा रहा है, तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है? सबसे पहला जरूरी है सही इन्फॉर्मेशन लेना, सही चीज़ को समझना कि ये क्या है। ये कैंसर भी बाकी दूसरे बीमारियों की तरह है, जो कि अभी जिस तरह का सिचुएशन है हमारे सोसाइटी में, हमारे इन्वायरमेंट में, वो कम नहीं होने वाला है। तो इसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन लेना, सही मैसेज पहुंचाना सोसाइटी में लोगों तक कि ये एक आम बीमारी की तरह है, उसको समझिए, अपने डॉक्टर से मिलिए, उससे उसकी जांच कराइए, उनके इलाज कराइए और उनसे पूछिए कि सही क्या है। तो ये प्रोग्राम हम लोगों ने इसलिए रखा कि पेशेंट्स जो हम लोग ने जो इसका इलाज करवा चुके हैं, जो इलाज करवा रहे हैं, वो अपना बताएं, अपना एक्सपीरियंस बताएं, एक्सपीरियंस शेयर करें कि भाई हमें क्या लग रहा था जब। सबने एक चीज़, बहुत कॉमन चीज़ बोला, आपने भी सुना भी यहाँ पे, डर। ये एक जो डर है कैंसर का, वो सच में है, लेकिन उसके लिए आप डर से आगे निकलने के लिए हौसला होना चाहिए और उसके लिए सही इन्फॉर्मेशन सबसे बड़ा हथियार है। तो अगर आप एक सही इन्फॉर्मेशन मैसेज में देते हैं तो उससे हम लड़ सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जिस तरीके से अगर किसी को कैंसर डिटेक्ट होता है तो सबसे पहले उनका हौसला टूट जाता है, तो उनका हौसला बढ़ाने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए, हौसला बढ़ाने में कैंसर का आप ये बताएंगे कि डेथ है तो किसी को भी हौसला नहीं रहेगा, सबको एक लगेगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन उसके लिए मैं वही कहना चाहता हूँ, पहले डॉक्टर से मिलिए और समझिए कि बीमारी क्या है, किस तरह का कैंसर है, किस टाइप का कैंसर है, शरीर के किस अंग में है, कौन से स्टेज में है, उसका इलाज क्या है, रिजल्ट क्या है। उसके हिसाब से आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, इसका इलाज हो सकता है, मैं ठीक हो सकता हूँ, ठीक हो सकती हूँ। तो इसलिए सबसे पहले उस डर को दूर करने के लिए एक अच्छे डॉक्टर से मिलिए और उनसे समझिए और उसके हिसाब से इलाज कराइए। बिल्कुल, तो हमारे साथ गौरव कुमार भी हैं जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट है, उनसे भी बात करेंगे। सर, जिस तरीके से जो बातें सामने आती हैं कि लोगों का हौसला टूट जाता है, तो सबसे पहले बताइए कि लक्षण क्या होते हैं सर? अगर बात करें मामूली लक्षण से, कि लोग जो हैं जागरूक हो जाएं और वो हॉस्पिटल चले जाएं, डॉक्टर को दिखाएं। देखिए, कैंसर के लक्षण डिपेंड करते हैं किस जगह का कैंसर है। अगर मुंह का, गले का कैंसर होगा तो आपको घाव होगा मुंह में, गले में फॉरेन बॉडी सेंसेशन, मतलब कुछ फंसा हुआ है ऐसा फीलिंग आएगा। अगर खाने की नली का कैंसर है तो खाना अटकेगा आपके गले में। पेट का कैंसर है तो आपकी जो मल मूत्र होते हैं वो काले रंग के होंगे। फेफड़े का कैंसर है, खांसी रहेगा। तो ये कैंसर जो होता है, यूट्रस का कैंसर है तो ब्लीडिंग होगा। तो जिस जगह का कैंसर है उसके अनुसार सिम्टम्स होते हैं, साइंस होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, सबसे महत्वपूर्ण होती है कि कोई भी दिक्कत आपको अगर है और लंबे समय से रह रही है तो फिर वो बहुत चांसेस हैं, ज़्यादा चांसेस है कि वो कैंसर के कारण है। तो दिक्कतें अगर लंबे समय से है, जैसे ब्लीडिंग हो रहा है तो बहुत दिनों से ब्लीडिंग हो रहा है और दवाइयाँ खाने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले चीज़ दिमाग में आनी चाहिए, हो सकता है कि हमें कैंसर की जांच करवानी है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। घाव है मुंह में, बहुत दिनों से है, ठीक नहीं हो रहा है, फिर संदेह आता है कि कहीं ये कैंसर के कारण तो नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई भी दिक्कत है जो बहुत लंबे समय से रह रही है, दवाइयों से ठीक नहीं हो रही है, तो ज़रूर एक बार कैंसर की जांच करवा ली। तो क्या अपील करेंगे आप लोगों से? लोगों से यही अपील रहेगी कि पहले तो कैंसर की रोकथाम करें। रोकथाम करने के लिए जैसा मैंने बताया कि तंबाकू, शराब, खान पीन पे ध्यान दें, एक्सरसाइज करें रेगुलरली। दूसरा है, अगर कोई सिम्टम आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो सही जगह पे पहुंचे, सही समय पे पहुंचे और कैंसर के लिए जांच कराएं। तीसरा रहेगा कि अगर आपको कैंसर आ जाता है, पकड़ में आ जाता है, उसका कंप्लीट, संपूर्ण इलाज ले, इलाज को बीच में ना छोड़े। और चौथा उससे भी इम्पोर्टेंट है कि एक बार इलाज खत्म होने के बाद भी आपको इलाज के बाद भी आपको चेकअप में आना जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक बार ठीक हो गया तो कैंसर आने की संभावनाएं नहीं रहती।
कम रहती हैं बट आ सकती हैं, इसलिए आप रेगुलर फॉलोअप में रहेंगे तो अगर आता भी है बीमारी तो उसको पकड़ लिया जाएगा और उसको ठीक कर दिया जाएगा। बिल्कुल। तो कैंसर अगर किन्हीं को होता है तो घबराने की बात नहीं है, आप जरूर ठीक हो जाएंगे, वक्त पर इसका इलाज हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि अपने खान पान पर आप सबसे ज्यादा ख्याल रखें। अपने सहयोगी प्रशांत मित्रा के साथ अंकुर सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।